जो गाय के गोबर और गोमूत्र के प्रोडक्ट हैं, कीट और रोग प्रबंधन की खैर ना खा करके प्राकृतिक तरीके से तैयार किए हुए उत्पाद को उनको रोकने के लिए प्राकृतिक तरीके से गाय के 5 अवयव बताए गए हैं। इसके अंदर देखो, जो हम 200 लीटर का ये जीवामृत बना रहे हैं, तो इसमें जो सामग्री हमको चाहिए वो 5 आइटम इसके अंदर रखे हैं। गाय का गोबर, गोमूत्र, मिट्टी, गुड़, बेसन, हमने सब कुछ डाल लिया है। अब लास्ट में हम इसमें 5 लीटर गाय के पेशाब को मिक्स करते हैं, जो हमने स्टोर किया है। यहाँ स्टोर किए हुए हैं देसी गाय का पेशाब। ये पेशाब हमारा इसमें जीवामृत में। तो जो किसान भाई जनपद सहारनपुर में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उनके सम्मुख आने वाली जो समस्याएं हैं, उनके विषय में आज मैं वार्ता कर रहा हूं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर से। सबसे पहला आते हैं हमारी फसलों की प्रजाति और देसी प्रजातियों के बीज। दूसरा इसमें आता है जुताई। जैसे हम नेचुरल फार्मिंग में ये जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती जो सन 60 से हम कर रहे हैं, उस खेती में और प्राकृतिक खेती में जो जुताई का कंसेप्ट है वो मिनिमम टिलेज का है। कम से कम जुताई की जाए। और प्रकृति में एक गाय के गोबर और गोमूत्र से लगभग जो है 2 हेक्टेयर खेती किसान कर सकता है। उसमें चाहे हमको अपनी जमीन की ताकत को इम्प्रूव करना है, चाहे उसमें लगने वाले कीटों को रोकना है, कीटों की रोकथाम करनी है, लगने वाले फंगल, वायरल और बैक्टीरियल जितनी भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए प्राकृतिक तरीके से गाय के 5 अवयव बताए गए हैं। इसके 1 बाय 1 स्टेप। सबसे पहले, मानसून की बरसात होने से पहले मिली जुली फसलों के बीजों की बुआई हमें उस खेत में करनी है जहां पर हम प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं। प्राकृतिक खेती के अंदर ये कहा गया है कि उसमें तिलहन, दलहन, सनई, ढेंचा, लोबिया, मूंग, उर्द, ये कोई भी बीज हो सकते हैं, मक्का है, उन सबको 5 फसलों के बीजों को बुआई करना है। और बुआई करने के लगभग 30 दिन 32 दिन तक जो है उस खेत में उस फसल को तैयार करना है। भूमि को कम से कम जो है डिस्टर्ब किया जाए। उसका कारण ये है कि जब हम ज्यादा जुताई करते हैं खेतों की, ज्यादा जुताई करने से हमारी मिट्टी के अंदर जो कार्बन का स्तर होता है वो कार्बन का स्तर घटना शुरू हो जाता है। इसलिए कम से कम जुताई की जाए, देसी बीजों को सिलेक्ट किया जाए। 35 से 40 दिन पर कोई भी हरी खाद की फसल को हमको टर्न करना होता है जमीन की ताकत बढ़ाने के लिए। वही कंसेप्ट प्राकृतिक खेती में है कि जो आपने ये प्री मानसून सोइंग की है, सोइंग का जो भी ग्रीन पोर्शन है, जितना भी बायोमास है, उसकी जुताई करके जमीन के अंदर मिक्स करना है। दूसरा इसका जो स्टेप है वो है, हमने ये जुताई कर दी, जो गाय के गोबर और गोमूत्र के प्रोडक्ट हैं उनको 1 बाय 1 अगर हम समझें तो सबसे पहला गाय के गोबर और गोमूत्र से बनने वाला जिसको कहते हैं घन जीवा अमृत। और घन जीवा अमृत बिल्कुल वही कंसेप्ट है जैसे गोबर के उफले गांव में बनाते हैं, उन उफलों में हम किस रेशो से कौन से प्रोडक्ट को मिलाएं। 100 किलो गोबर यदि हम लेते हैं तो 100 किलो गोबर के अंदर 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, 5 लीटर गाय का पेशाब और 500 ग्राम उस पेड़ के पास की मिट्टी जहाँ पर कोई भी रासायनिक उर्वरक न डाला गया हो, इन सबको मिलाते हुए सबको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके उफले बनाएंगे। उन उफलों को छाया में हम रखेंगे। उफले सूखने के बाद जैसे ही आप अपने खेत के अंदर उसकी खेत की जुताई करते हैं, तो जुताई करने के बाद इन सब घन जीवा अमृत उन उफलों को पूरों को तोड़ के बारीक करके पूरे 1 एकड़ खेत के लिए 1 क्विंटल ये घन जीवा अमृत के जो उफले तो हमें जीवामृत तैयार करना है। कोई भी प्लास्टिक ड्रम आप लें, उस प्लास्टिक ड्रम को आधा लगभग जो है 100 लीटर पानी भरने के बाद उसमें 10 किलोग्राम गाय का गोबर और 10 लीटर गाय का पेशाब, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन, 400 से 500 ग्राम जहाँ पर किसी भी पेस्टिसाइड रासायनिक उर्वरक का बुरकाव न किया गया हो, वहाँ से 500 ग्राम मिट्टी लेनी है और इसके अंदर डालनी है। ये जो है हमने डाल दिया। डालने के बाद हर रोज दिन में 1 बार ये घड़ी की सुई की तरीके से
और इसको मिक्स करना है, हर रोज जो है घुमाना है। और ये प्रोसेस डालने के 12 से 15 दिन तक हमको ये चलाना है। 15 दिन में ये जीवा अमृत तैयार हो जाता है और इस जीवा अमृत को फिर हम जैसे ही अपने खेत में पानी लगाते हैं वहाँ पर इस ड्रम से हमको निकालना है। ड्रम के अंदर कोई टेप लगा सकते हैं, टोटी लगा सकते हैं या डब्बे से भी जो है पानी के अंदर डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे ये धीरे धीरे पानी के साथ में पूरे खेत में ये घूम जाए। जीवा अमृत इसको कहा गया है। अब तीसरी जो मेन समस्या आती है वो आती है कीटों की। फसल बुआई के बाद बिल्कुल कोई भी हमें एक्टिविटी बाहर से नहीं करनी है, ना ही कोई खरपतवार उखाड़ना है, ना ही निराई गुड़ाई किसी यंत्र के माध्यम से करनी है, ना जुताई उसकी करनी है। मिनिमम टिलेज करना है। मिनिमम टिलेज पर हमको जो बुआई करनी है, फसल बुआई करने के बाद कोई भी हमको वीडिंग या उसमें इंटरकल्चर निराई गुड़ाई का कार्य नहीं करना है। वो सब कंट्रोल करना है उस माध्यम से। किस माध्यम से? कि जो हमारी फसल लगी है उस फसल के अंदर जो बीच का स्पेस है, खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में खरपतवार उगते हैं, घास कबाड़ आता है। प्राकृतिक खेती के अंदर कोई भी खरपतवार नाशक रसायन उसमें नहीं डालना है। प्राकृतिक तरीके और वो एक्टिविटी है आच्छादन या मल्चिंग करना। आच्छादन में बाहर से कोई भी फसल अवशेष जैसे पुराल है, गन्ने की पत्ती है या कोई और उस तरीके का जो है जैविक उस तरीके का ये फसल अवशेष है, जिसको हमको अपने उस खाली स्पेस में डालना है। और डालकर जो जमीन का संपर्क है वो सनलाइट से कट ऑफ करना है। जब सूर्य की रोशनी जमीन के अंदर नहीं जाएगी तो भोजन बनाने की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी और खरपतवार को भोजन नहीं मिलेगा तो वो कुछ समय बाद जो है अपने आप वहीं जो है डेड हो जाएगा। इसका दूसरा लाभ एक और ये है कि जब हम आच्छादन करते हैं, मल्चिंग करते हैं खाली स्थान में फसलों से, तो वहां पर सिंचाई का जो पानी है वो ज्यादा समय तक जो है हमारे खेत में नमी बरकरार रहती है, बनी रहती है। एक तीसरा फायदा ये है कि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं और जीवा अमृत, घन जीवा अमृत उसमें प्रयोग करते हैं, तो जो जमीन है हमारी, जो केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड के कारण जहरीली है और जहरीली हो चुकी है, उसको रिचार्ज करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कीड़ों की, कि जो हमारी फसलों में कीड़े लगते हैं और कीड़े बहुत जो जहरीले पेस्टिसाइड हैं, उन जहरीले पेस्टिसाइड के छिड़काव करने के बाद भी नियंत्रित नहीं हो रहे हैं और इनके छिड़कने से वो कीट उसके प्रति प्रतिरोधकता उसके अंदर डेवलप हो चुकी है और कीड़ा नहीं मरता है। पूरा साल के साल कीड़ा जो है बरकरार बना रहता है। प्राकृतिक खेती के अंदर कीड़े को कंट्रोल करने के लिए 2-3 हम जो है ये अवयव तैयार करते हैं, जिनमें एक है नीमास्त्र। नीमास्त्र के अंदर हमको जो है 3-4 चीजों की आवश्यकता रहती है। सबसे पहले नीम की पत्ती 5 किलो, 10 लीटर गाय का पेशाब, आधा किलो हरी मिर्च, 1-250 ग्राम लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये उसमें मिक्स करना है और इसको सड़ने देना है। लगभग 12 से 15 दिन के बाद जो है हमारा नीमास्त्र तैयार हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं सारा कुछ है। 5 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, 1 किलो देसी गाय का गोबर 100 लीटर पानी में मिलाएं। 48 घंटे बाद सूती कपड़े में इसे छान के और छने हुए द्रव को 1:10 के अनुपात से छिड़काव करना है अपनी फसलों में, तो हमारी फसलों में लगने वाले कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। उसमें काटने वाले, उतरने वाले, चूसने वाले, जो उसमें छेद बना करके हमारी फसल को नुकसान कर रहे, उन सब में ये प्रभावी कार्य करता है। नीमास्त्र के अलावा एक और दूसरा हमारा है जिसको हम कहते हैं 10 परनी अर्क। इस 10 परनी अर्क में 200 लीटर पानी के अंदर 2 किलो देसी गाय का गोबर और उसके अंदर 5 लीटर गाय का पेशाब। इसके अलावा जैसे 10 परनी इसका नाम दिया है, 10 परनी का मतलब है कि प्रकृति में 10 तरीके के पौधों को सेलेक्ट करना है हमको और उनकी 2-2 किलो पत्ती हमको लेनी है।
उन 2-2 किलो पत्ती में कौन कौन सी क्रॉप है, वो क्रॉप रखनी है जिनकी पत्ती को तोड़ने से दूध निकलता हो। उसमें धतूरा है, पपीता है, बेल है, आम है, अमरूद है, करेला है और कनेर है, इस तरीके से मदार है। ये सब 10 तरीके के पौधों के 2-2 किलो पत्ते लेने हैं, तो हमारे पास 20 किलो पत्ते हो गए। उन पत्तियों को कूटना है, बारीक करना है और उसको कूटे हुए उस सामग्री को उस घोल में हमको मिक्स कर देना है। उसके अंदर ये 2-2 किलो सब डाल के इसमें आधा किलो हरी मिर्च उसको कूट के हम डाल लें। थोड़ा सा जो है 500 ग्राम हल्दी पाउडर, 500 ग्राम अदरक कूट के बारीक करके ये उसके अंदर मिक्स कर दें और इसको जो है सड़ने दें। 12 से 15 दिन में 10 पर नियर तैयार हो जाता है और इसको भी 1:10 के रेशो से मिला करके हम यदि अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं तो ये कीटों वाली समस्या हमारी इसमें कंट्रोल हो जाती है। कीट नियंत्रण के लिए एक तीसरा और है जिसका नाम है अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र का मतलब है कि अग्नि में तपाकर बनाया हुआ अर्क। उसके अंदर भी हमको लेने हैं नीम के पत्ते। 5 किलो नीम के पत्ते उसके अंदर रखें और 20 लीटर गाय के पेशाब में 5 किलो नीम के पत्तों को कूट के हमको डालना है। उसी के अंदर थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा तंबाकू की पत्ती को कूट के उसका मिश्रण हम डालेंगे। हल्की आंच पर उसको गर्म करेंगे, उसको तपाते रहेंगे जब तक उसका पानी जो है लगभग 25% कम न हो। 25% जैसे ही आप देख रहे हैं कि कम हो गया तब उसको बंद कर दें और उसको ठंडा होने के लिए साइड रख दें। ठंडा होने के बाद जब आप देख रहे हैं उसमें उंगली डाल के कि वो द्रव हमारा जो हमने तैयार किया है वो ठंडा हो गया है, मार्किंग कपड़े से छानने के बाद छने हुए द्रव को 1:15 1 लीटर को 15 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमको आवश्यकता तुरंत छिड़काव की नहीं है, हमारी फसल स्वस्थ चल रही है, तो इसको स्टोरेज भी किया जा सकता है। जो अग्नि अस्त्र का अर्क है उस अर्क को कलर बोतल में, जैसी साइंस लेबोरेटरी में जो प्रयोगशाला साइंस की रहती है उसमें कलर बोतल आती है कांच की, उन कलर बोतल में स्टोर करके हम 6 महीने तक भी इसको रख सकते हैं। इसमें कोई भी घटोतरी नहीं होती। ये है अग्नि अस्त्र। इसके बाद एक और समस्या हमारी आती है और वो समस्या है रोग की। और रोग अगर फसल में आ जाए तो वो कीटों से भी ज्यादा नुकसान करता है। प्राकृतिक खेती के अंदर फसलों में आने वाली बीमारियों का नियंत्रण है, उसमें रखा गया है कि जो हमारी गाय के दूध से, दही से बनाई हुई छाछ होती है, उस छाछ को हमको सड़ाना है और 3 दिन तक रख देना है। 3 दिन जैसे हमने छाछ को रख दिया और वो खट्टी होगी, उस खट्टी छाछ को जब भी हम देख रहे हैं कि हमारे फसल में रोग आया है, 1 लीटर खट्टी छाछ को 10 लीटर पानी में घोल बना करके अगर फसल के ऊपर हम छिड़काव कर देते हैं तो ये रामबाण का काम करती है और फसल में आने वाले रोग को काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है। ये प्राकृतिक खेती के कुछ पहलू जो मैंने किसान भाइयों के सम्मुख डिस्कस किए। मैं समझता हूँ कि आज की इस वार्ता का लाभ जो भी किसान भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती का मन बना रहे हैं, वो इनका प्रयोग करते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए ऐसा अनाज तैयार कर सकते हैं जिसको खाने के बाद जो मनुष्य के अंदर, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर काफी कुपोषण वाली जो बीमारियां आ रही हैं, जिनको आइडेंटिफाई डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं, उनसे बचा जा सकता है। मेरा फोन नंबर है 98 37 71 28 27 और वर्किंग प्लेस है कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर। कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर पर आकर भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।